Friends, today we will discuss the numericals based on defects of vision. In our previous topic, we have discussed various defects of vision, myopia, hypermetropia, presbyopia, astigmatism, जिसको हिंदी में दृष्टि दोष बोलते हैं. आज मैं उसके न्यूमेरिकल सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन. हाइपरमेट्रोपिया में वी कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम लोग दूर की चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, हमें पास की चीजें साफ नहीं दिखती. इसके कॉजेस हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं. हमारा नियर पॉइंट जहां पे हमें साफ दिखता है अपनी आंखों से, वो 25 सेंटीमीटर होता है. तो लॉन्ग साइटेडनेस में शिफ्ट हो जाता है, और दोनों में माइनस साइन इसलिए लिया. आप देख सकते हैं ये ह्यूमन आई है. हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के बाद, आपको पता है ये रेटिना है जहां पे इमेज बनती है, इमेज रेटिना के बाद शिफ्ट हो जाती है. और हमारा जो नियर पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर पे, वो भी शिफ्ट हो जाता है. मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझा रहा हूँ. द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर, मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए था वो 75 सेंटीमीटर पे इसको दिखाई दे रहा है. कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन हिज स्पेक्टिकल्स. उसके चश्मे की पावर और उसकी फोकल लेंथ हमको बतानी है. हम सीधा लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड माइनस साइन, जो साइन कन्वेंशन है -25. इमेज जो बन रही है वो इमेज बन रही है 75 सेंटीमीटर में, v इज -75 सेंटीमीटर. हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया 1/f = 1/v - 1/u. u हमारा जो नियर पॉइंट है माइनस, इस न्यूमेरिकल में जो इमेज बन रही है वो 75 सेंटीमीटर बन रही है, लेफ्ट साइड माइनस. ये आप देख सकते हैं इमेज जो बन रही है. करेक्टिव लेंस अभी ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा. हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया तो फोकल लेंथ 37.5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब है कि लेंस कॉन्वेक्स है. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, कब? जब f मीटर में होता है. इस केस में पावर 100/f. फोकल लेंथ 37.5 सेंटीमीटर, तो हमारा 2.67 डायोमीटर. पावर पॉजिटिव आने का मतलब है द करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस. अब हम आते हैं मायोपिया में. बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें न्यूमेरिकल आते हैं. मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं. इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. हम पास की चीजों को देख सकते हैं बट वी कैन नॉट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे मैं ये मायोपिया में मैंने कनकेव लेंस यूज किया हुआ, मुझे पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. तो कनकेव लेंस, कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जो रेस को फैला के. देखिए मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बन जाती है. इसके हमने कॉजेस सब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है. इसको करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ यूज करके. कनकेव रेस को डाइवर्ज करके, जो रेस पहले रेटिना से पहले बन रही थी उनको रेटिना पे फोकस करता है. मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको समझा रहा हूं. द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई. कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ताकि उसको साफ साफ दिखे, दूर का साफ साफ दिखे. मायोपिया में दूर का साफ नहीं दिखता. तो मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं, और इमेज डिस्टेंस इस केस में कहां उसकी इमेज बन रही है, जो फार पॉइंट है 150 सेंटीमीटर पे. दोनों लेफ्ट साइड है तो v को हमने -150 लिया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी लेंगे. माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड सारी डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एवरी डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव. सीधा हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया 1/f = 1/v - 1/u. u को हमने इन्फिनिटी लिया. 1/∞ आपको मालूम होना चाहिए इट इज 0, और v को हमने -50 लिया. ऑन सॉल्विंग फोकल लेंथ आप देख सकते हैं v को हमने -50 लिया तो फोकल लेंथ -150 सेंटीमीटर आई. फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब लेंस कनकेव है. फिर फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में होती है तो पावर ऑफ द लेंस इज 100/f. f हमने -150 लिया, 100/-150 इज -0.67 डायोप्टर. पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर. माइनस साइन यूज ये शो कर रहा है कि जो करेक्टिव लेंस है वो कनकेव लेंस है. तो जनरली आपके हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. आपको साइन कन्वेंशंस देखने, कॉजेस हम लोगों ने डिटेल में पढ़े. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उनका कैसे करेक्शन होता है. और चूंकि ह्यूमन आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होती है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. हाइपरमेट्रोपिया में u जो मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है. और मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं. ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है. रे डायग्राम आपके क्लियर होने चाहिए. उसके अलावा हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसके सारे एग्जांपल्स पढ़े थे. स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था.
है ना, मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा लाइट का स्कैटर। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं होती, तो हमें ये हमारा जो वायुमंडल है और ये हमारी पृथ्वी कैसे नज़र आती, ब्लैक नज़र आती, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होती। आउटर स्पेस से भी ब्लैक नज़र आती, और यहाँ भी हम सीधा सन को देखते तो हमें सनलाइट नज़र आती, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर ब्लैक होता। इसी में दूसरा आता है स्कैटरिंग में, हमने रेलिक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग पढ़ा था कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि सनराइज और सनसेट के समय हमें लाल क्यों नज़र आता है। सूर्य उगते समय और अस्त होते समय लाल रंग का भी रीजन यही है। आपको पता है रेलिक लॉ ऑफ स्कैटरिंग बोलता था कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली रिलेटेड है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती वो तो स्कैटर हो गया, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्कैटर नहीं होता। सनराइज और सनसेट पे सन हमारी आंखों से दूर ही पर होता है, ब्लू लाइट तो स्कैटर हो गया, लेकिन सनलाइट से जो रेड लाइट है वो सीधा हमारे आंखों में पड़ती है। सनराइज और सनसेट के समय हमें लाल नजर आता है, इट अपीयर्स रेड, हमें नजर आता है। लेकिन जब दिन होती है, दिन में आपने देखा होगा सन हमारे आसमान में हमारे सर के ऊपर आ जाता है, डिस्टेंस कम हो जाती है, सारी कलर स्कैटर होती है, सारी कलर स्कैटर होने से वाइटिश नजर आता है, क्लाउड्स वाइटिश होते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने हैं। सो इट इज अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और आप लोग इनके न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज फील फ्री फॉर एनी डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।